जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने संत रविदास जी की एक अनोखी कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। यह कहानी अहंकार, लोभ, पश्चाताप और मुक्ति की एक अद्भुत यात्रा है। एक रहस्यमय मोती ने कैसे एक राजा, एक चोर और एक संत तीनों को जोड़ दिया। यह वीडियो आपको जीवन की गहरी सीख देगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बेहद समृद्ध राज्य था, सोने चांदी से चमकता, ऊंचे फाटकों वाला और ऐसा भव्य कि वहां कदम रखते ही वैभव का एहसास हो जाए। राजा और रानी अपने शान और वंश पर इस कदर गर्व करते थे कि धीरे धीरे एक अदृश्य अहंकार उनके मन में जड़ पकड़ चुका था। इसी बीच रामनवमी का पावन दिन आया। पूरा नगर फूलों, गीतों और भक्ति की लहर में डूबा हुआ था। उसी उत्सव में एक सरल वेशधारी, शांत और निर्मल मन के भगत, एक संत अपने हाथों से बनाया हुआ प्रसाद सभी को सम्मान भाव से बांट रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जिसे कोई भी सहज हो जाए। तभी राजा और रानी अपनी शाही सवारी से वहां पहुंचे। संत ने मुस्कुराकर प्रसाद आगे बढ़ाया, लेकिन राजा का अभिमान जाग उठा। उसे संत का साधारण पहनावा अपनी शान से नीचे लगा। मैं किसी सामान्य व्यक्ति का प्रसाद कैसे ले सकता हूँ? उसने तिरस्कार से कहा। प्रसाद को झटका गया और जमीन पर गिरते ही वातावरण थम सा गया। उसी भीड़ में एक चालाक चोर खड़ा था। उनकी नज़र राजा के गले में झूम रहे एक अजीबोगरीब मोती पर पड़ी। एक ऐसा मोती जिसमें हल्की रहस्यमय चमक थी। चोर के मन में लालच जाग उठा। संत रविदास जी ने राजा को शांत स्वर में समझाया, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है राजन, और समय आने पर वही उसे सच्चाई के दर्पण में उसका चेहरा दिखाता है। पर राजा सुनने को तैयार नहीं था। रात होते ही वह मोती अचानक चमकने लगा। राजा के शरीर में जलन उठी और धीरे धीरे सफेद दाग उभरने लगे। महल में हड़कंप मच गया। चिकित्सक, वैद्य, जड़ी बूटियां सब आजमाया लिए गए, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। राजा का घमंड टूट गया, पर शरीर भी टूटने लगा। इसी कमजोरी के समय महल की सुरक्षा ढीली पड़ी। वही चोर रात के अंधेरे में चुपके से महल में घुसा और मोती चुरा ले गया। लेकिन जैसे ही वह मोती उसके हाथों में आया, उसका दिल डर और बेचैनी से भर गया, मानो मोती उसके अपराधों का हिसाब मांग रहा हो। राजा भी अब पश्चाताप से ग्रस्त था। उसे संत के शब्द याद आ रहे थे। रानी ने भी उसे अहंकार और प्रसाद के अपमान की याद दिलाई। राजा की आंखों में पहली बार सच्चे आंसू थे। उधर चोर भी डर और पीड़ा से तंग आ चुका था। यह मोती खजाना नहीं, परीक्षा है। वह बड़बड़ाता हुआ संत की खोज में निकल पड़ा। इस पश्चातापी राजा भी अपने सेवकों के सहारे उसी संत को खोजने के लिए निकल चुका था, क्योंकि कभी कभी मोक्ष का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। सुबह की धुंध के बीच राजा अपने सेवकों के सहारे जंगल की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर वही चोर भी मोती को कपड़े में बांधे डरते डरते उसी दिशा में चल पड़ा। अंततः जंगल के बीच एक प्राचीन पीपल के पास दोनों को संत बैठे दिखाई दिए, शांत, शिथिल और मुस्कुराते हुए, मानो उन्हें पहले से पता था कि आज कौन आने वाला है। चोर मोती लेकर घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, इसे मैंने चुरा लिया था। यह खजाना नहीं, शाप है। इसे स्वीकार कीजिए। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। राजा भी झुक गया। मुझे मेरे अहंकार ने अंधा कर दिया था। मैंने आपके प्रसाद का अपमान किया। दंड मिला, कृपा करें, मार्ग दिखाइए। संत ने दोनों की ओर देखा, फिर कहा, यह मोती कभी किसी पर बोझ नहीं था।
बोझ था तुम्हारे भीतर का लोभ और अहंकार। राजन, तुमने प्रसाद नहीं, अपने भीतर की विनम्रता को ठुकराया था। और चोर, तुमने मोती नहीं, पाप का भय उठाया है। संत ने मोती को हाथ में लिया। मोती की चमक शांत हो गई, मानो उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। संत ने राजा के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर के सफेद दाग हल्के होने लगे, फिर धीरे धीरे मिटने लगे। राजा की आंखों से कृतज्ञता का आंसू बह निकले। आज से विनम्रता ही तुम्हारा आभूषण हो, संत बोले। राजा ने पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, अब से राज्य में अहंकार नहीं, सेवा राज हो करेगा। चोर ने कहा, मैं धन की खातिर पाप में डूब गया था गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए, जिस हाथ ने चोरी की है वही हाथ अब सेवा करेगा, यही तुम्हारी मुक्ति है। चोर ने मोती संत को सौंप दिया और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। राजा राज्य लौटा, पर इस बार वह वही व्यक्ति नहीं था। यह नम्र था, दयालु था और हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने लगा। चोर ने भी संत के आश्रम में अपना जीवन सुधार लिया और वह मोती संत ने उसे किसी खजाने की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह संभाल कर रख दिया कि अहंकार मनुष्य को गिराता है, वह स्वीकार्य रुकती और सेवा उसे फिर उठाती है। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।